अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वे टू इस्लाम। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग की हेडिंग देख रहे हैं, रमज़ान में ये 5 काम ज़रूर करें। तो दोस्तों, रमज़ान में हमें ये 5 काम ज़रूर करना चाहिए। आगे मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और अपने टॉपिक से शुरू करता हूँ। टॉपिक है कि रमज़ान के ये पाक महीने में हमें ये 5 काम ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। रमज़ान में जितनी इबादत की जाए उतनी कम है। ऐसे में अगर आप रोज़े रखने के अलावा अल्लाह की खूब इबादत करना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, रमज़ान में आप रोज़े रखने के अलावा किन कामों को करने से सवाब के हकदार बन सकते हैं। रमज़ान का महीना बहुत मुक़द्दस महीना होता है। इसे इबादत का और रहमतों का महीना भी कहा जाता है। यूँ तो हर रोज़ अल्लाह की इबादत की जाती है, लेकिन रमज़ान में रोज़ों की वजह से इसमें इजाफ़ा हो जाता है। कुरान में रोज़ों को लेकर एक किस्सा मिलता है कि आखिर मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा क्यों रखता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। यह महीना शाबान के महीने के बाद शुरू होता है। रमज़ान में रोज़ा रखने की शुरुआत चाँद दिखने के अगले दिन से होती है। रमज़ान रहमतों का, मग़फ़िरतों का और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला इस पाक महीने में शैतान को कैद कर देता है और मुसलमानों को गुनाह करने से बचाता है। साथ ही अल्लाह इस महीने में सबके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे को यह मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है और रमज़ान की फ़जीलत क्या है, तो बेशक वह तमन्ना करेगा कि बरसों बरस रमज़ान ही रहे। रमज़ान में रोज़े रखने का हुक्म दूसरी हिजरी यानी इस्लामिक कैलेंडर के दौर से चला आ रहा है। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल बकर में साफ तौर पर फरमाया गया है कि रोज़ा तुम पर उसी तरह से फ़र्ज किया गया है जैसा तुमसे पहले की उम्मत पर फ़र्ज किया गया था। एक किताब में बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत कर मदीना पहुँचे, उसके 1 साल बाद मुसलमानों पर रोज़ा रखने का हुक्म हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से हर साल रोज़ा रखा जाता है। इसके साथ साथ ज़रूरी कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको करने से रमज़ान में की इबादत 2 गुना हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रमज़ान में किन कामों को करने से 2 गुना सवाब मिलता है। पहला तो ये लोगों को माफ़ करना। अक्सर हम लोगों की बातों को दिल से लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बातों को भूलने की कोशिश करें। इंसान को दिल से माफ़ करके आगे बढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़ होना नहीं आया है। साथ ही अपनी गलती को माने, क्योंकि गलती मानना माफ़ी मांगने से काफ़ी अच्छा है। दूसरा, गिबत या बुराई करने से बचें। तो दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि बातचीत करना ज़्यादातर लोगों की आदत में होता है। वहीं अगर 4 लोग साथ में बैठ जाएँ तो बातें होना लाज़मी है। तौर पर जहाँ ढेर सारे लोग होते हैं वहाँ तरह-तरह की बातें बनना लाज़मी है। गिबत करने से रिश्ते ख़राब होते हैं, इसलिए इस्लाम में गिबत यानी किसी की बुराई करना गलत माना है। ऐसे में कोशिश करें कि रमज़ान में जितना हो सके हम इससे दूर रहें। दूसरा, तहज्जुद की न तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज़ कभी ना छोड़ें। इस्लाम में तहज्जुद की नमाज़ नफली नमाज़ है जो आधी रात से लेकर फ़र्ज़ की अज़ान से पहले अदा की जाती है। तहज्जुद का मतलब है रात में की जाने वाली इबादत। ऐसा कहा जाता है कि तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है। ऐसे में अपनी इबादत की लिस्ट में तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर शामिल करें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है और उसकी दिली मुराद पूरी कर देता है। ऐसे में इस पाक महीने में अल्लाह की रहमत पाने के लिए तहज्जुद की नमाज़ को पाबंद हो जाएँ। चौथा हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है गरीबों की मदद करें। रमज़ान के पाक महीने में हमें गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए। हालांकि यह काम पूरे 12 महीने करते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ान में इस पर गौर करना लाजमी है, क्योंकि रमज़ान में किए गए हर नेकी के काम का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इस्लाम में लोगों की मदद पर काफ़ी गौर किया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके अपने आसपास के गरीबों का ध्यान रखें और उन्हें दान करें और इफ्तारी का सामान दें। पाँचवा हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि ज़कात अदा करें।
ज़कात इस्लाम में हर मुसलमान पर फ़र्ज है। यूँ तो हर महीने ज़कात अदा कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में ज़कात अदा करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए अपनी कमाई के मुताबिक ज़कात ज़रूर अदा करें। इससे आमदनी में बरकत और कारोबार में इजाफ़ा होता है। इंसान की आमदनी में से एक हिस्सा यानी कमाई गई रकम का 2.25% हिस्सा किसी फ़कीर या ज़रूरतमंद को देना ज़कात कहलाता है। ज़कात उन लोगों को दी जाती है जिसको अपनी आमदनी अपने कुछ खर्चे में से आधी से कम हो और अपने आसपास में किसी भी गरीब ज़रूरतमंद असहाय गरीब को रिश्तेदार को ज़कात दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना कि ये 5 पॉइंट कितने अच्छे हैं और इनको करने से हमें कितना सवाब मिल सकता है और हम हर नेकी के बदले हम 70 गुना सवाब पा सकते हैं। हमें हर नेकी के बदले 70 गुना सवाब हमें हासिल होगा, वो भी रमज़ान के महीने में। अगर हम इन 5 पॉइंट्स को और इन 5 हुक्म को अगर हम करेंगे, इन पे हम अमल करेंगे, तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही कहना है कि रमज़ान के इस पाक महीने में जितना ज़्यादा हो सके इन 5 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और इन पर अमल करें और गरीबों की मदद करें, ग़ीबत करने से बचें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और गलत काम करने से बचें, हर गुनाह करने से बचें और जितना हो सके इन पाँचों पॉइंट्स पर अमल करें और अल्लाह ताला आप लोगों की हर ज़ायद मुराद को तमन्ना को कबूल अता फ़रमाएगा। और दोस्तों रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल अता फ़रमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।